से कोई निष्क्रिय होता है। निरअहंकार होने से सिर्फ कर्ता का भाव चला जाता है, लेकिन कर्म परमात्मा को समर्पित होकर पूर्ण गति से प्रवाहित होते हैं। नदी बहती है, कोई अहंकार नहीं। हवाएं चलती हैं, कोई अहंकार नहीं। फूल खिलते हैं, कोई अहंकार नहीं। ठीक ऐसे ही सहज निरअहंकारी जीवन से सब कुछ होता है। सिर्फ भीतर कर्ता का भाव संग्रहित नहीं होता है। इसलिए सुबह जो मैंने कहा कि अर्जुन का अहंकार ही पूरे समय उसकी पीड़ा और उसका संताप बना है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वो अहंकार छोड़ दे तो कर्म छूट जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि विचार मनुष्य को चिंता में डालता है, निर्विचार हो जाए चित्त तो चिंता के बाहर हो जाता है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि निर्विचार चित्त फिर बोलेगा नहीं, करेगा नहीं, अभिव्यक्ति नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। निर्विचार चित्त बांस की पोंगरी की तरह हो जाएगा। गीत उससे बहेंगे लेकिन अपने नहीं, परमात्मा के ही बहेंगे। विचार उससे निकलेंगे लेकिन अपने नहीं, परमात्मा के ही निकलेंगे। समस्त के प्रति समर्पित होगा वैसा चित्त। बोलेगा वही जो परमात्मा बुलाता, करेगा वही जो परमात्मा कराता। स्वयं के बीच का जो मैं का आधार है वो बिखर जाएगा। इसके बिखरते ही चिंता नहीं, इसके बिखरते ही कोई संताप, कोई एंजाइटी नहीं। हम जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। मैं किसी समय नहीं था, ऐसा नहीं है, किंतु सदा मैं था ही। वैसे तुम और ये सब राजा नहीं थे, ऐसा नहीं है, किंतु थे ही। और भविष्य में भी हम सब लोग नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, किंतु होंगे ही। अर्जुन ऐसी चिंता दिखाता हुआ मालूम पड़ता है कि ये सब जो आज सामने खड़े दिखाई पड़ रहे हैं युद्ध में मर जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। कृष्ण उसे कहते हैं जो है वो सदा से था, जो नहीं है वो सदा ही नहीं है। इस बात को थोड़ा समझ लेना उपयोगी है। धर्म तो सदा ऐसी बात कहता रहा है, लेकिन विज्ञान ने भी ऐसी बात कहनी शुरू की, और विज्ञान से ही शुरू करना उचित होगा, क्योंकि धर्म शिखर की बातें करता है जिन तक सबकी पहुंच नहीं। विज्ञान आधार की बातें करता है जहां हम सब खड़े हैं। विज्ञान की गहरी से गहरी खोजों में एक खोज ये है कि अस्तित्व को अनस्तित्व में नहीं ले जाया जा सकता है। जो है उसे विनष्ट करने का कोई उपाय नहीं, और जो नहीं है उसको सृजन करने का भी कोई उपाय नहीं। रेत के छोटे से कण को भी हमारे विज्ञान की सारी जानकारी और सारे जगत की प्रयोगशालाएं और सारे जगत के वैज्ञानिक मिलकर भी विनष्ट नहीं कर सकते, रूपांतरित भर कर सकते, नए रूप भर दे सकते हैं। जिसे हम सृजन कहते हैं, क्रिएशन कहते हैं, वो भी नए रूप का निर्माण, नए अस्तित्व का नहीं, एग्जिस्टेंस का नहीं, फॉर्म का। और जिसे हम विनाश कहते हैं वो भी अस्तित्व का विनाश नहीं है, सिर्फ रूप का, आकृति का। आकृतियां बदली जा सकती हैं,
लेकिन जो आकृति में छिपा है वो अपरिवर्तित है। करीब करीब ऐसा जैसे कि गाड़ी का चाक चलता है, घूमता है, लेकिन एक कील है जो खड़ी है जिस पे चाक घूमता रहता है। जो चाक को ही जानते हैं वो कहेंगे सब परिवर्तन है, जो कील को भी जानते हैं वो कहेंगे सब परिवर्तन के मूल में केंद्र पर ठहरा हुआ भी कुछ, अनमूविंग भी कुछ। और बड़े मजे की बात यह है कि अगर चाक से कील अलग कर लें तो चाक जरा भी घूम ना पाएगा। चाक का घूमना उस पर निर्भर है जो नहीं घूमता है। रूप बदलते हैं, रूप का बदलना उस पर निर्भर है जो अरूप है, फॉर्मलेस है और नहीं बदलता है। अर्जुन जब कह रहा है ये सब मर जाएंगे, तब वो फॉर्म की, रूप की, आकृति की बात कह रहा है। वो कह रहा है ये सब मिट जाएंगे, उसे आकृति से ज्यादा का कोई भी पता नहीं। और जब कृष्ण कहते हैं कि नहीं, जिन्हें तू आज देख रहा है वे पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, वे पहले भी थे। मैं भी पहले था, तू भी पहले था। और ऐसा भी नहीं है कि जो हम आज हैं कल नहीं होंगे, कल भी हम होंगे, सदा सदा अनादि से अनंत तक हमारा होना। यहां कृष्ण और अर्जुन दो अलग चीजों की बात कर रहे हैं, ये समझ लेना जरूरी। अर्जुन रूप की बात कर रहा है, कृष्ण अरूप की बात कर रहे हैं। अर्जुन उसकी बात कर रहा है जो दिखाई पड़ता है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो नहीं दिखाई पड़ता है। अर्जुन उसकी बात कर रहा है जो आंखों और हाथों की पकड़ में आता है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो आंख और कान की पकड़ के पीछे छूट जाता है। अर्जुन जैसा हम सब सोचते हैं वैसा सोच रहा है, कृष्ण वैसा कह रहे हैं जैसा हम सब जान सकें कभी तो सौभाग्य है। जो दिखाई पड़ता है तो वो सदा नहीं था। सदा तो बहुत बड़ा शब्द है। जो दिखाई पड़ता है वो क्षण भर पहले भी नहीं था। आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं, क्षण भर पहले ये चेहरा यही नहीं था, क्षण भर बाद यही नहीं होगा। क्षण भर में बहुत कुछ मेरे शरीर में मर गया और बहुत कुछ नया आ गया। बुद्ध कहा करते थे, कोई उनसे मिलने आता है तो उससे कहा करते थे कि तुम जो मिलने आए थे, जब तुम विदा होगे तो वही नहीं होगे जो मिलने आया था। घंटे भर में बहुत कुछ बदल जाता है। एक आदमी 70 साल में कोई 10 बार पूरा का पूरा बदल जाता है। हर 7 साल में शरीर के सब अणु परमाणु बदल जाते हैं। प्रतिक्षण शरीर में कुछ मर रहा है और बाहर फेंका जा रहा है। प्रतिक्षण शरीर में नया जीवित हो रहा है, नया आ रहा है। भोजन से आप नया डाल रहे हैं और प्रतिपल शरीर से बहुत कुछ बाहर फेंका जा रहा है। 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, लेकिन हम कहे चले जाते हैं कि मैं वही हूं। आकृति की समानता, आकृति की एकता बन जाती है। फिल्म देखते हैं कभी आप, अगर पर्दे पर फिल्म को धीमे धीमे चलाया जाए तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। इतना हाथ पैर से इतना ऊपर सिर तक उठे, इतने हाथ के उठने के लिए हजारों चित्र लेने पड़ते। फिर वे चित्र एकदम से तेजी से चलाए जाते हैं। एक चित्र इतने दूर, दूसरा ऊपर, तीसरा ऊपर, चौथा और ऊपर, इतनी तेजी से घूमने से हाथ उठता हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें धीमे चलाया जाए तो आप पाएंगे कि हाथ के 1000 चित्र लेने पड़े। ठीक ऐसे ही जब हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो हम एक ही व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं। जितनी देर हमने देखा उस बीच 1000 चित्र हमारे आंखों ने ग्रहण किए, भीतर चित्र संश्लिष्ट हुए और एक आकृति हमारे मन में बनी है। जब तक वो बनी है तब तक बाहर सब बदल गया है। विराट आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं, जो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं वो वहीं नहीं होते जहां दिखाई पड़ते हैं, वहां कभी थे। क्योंकि जो निकटतम तारा है उससे भी हम तक आने में कोई 4 साल रोशनी को लग जाते हैं। और रोशनी धीमी नहीं चलती,
रोशनी चलती है 1 सेकंड में 1,86,000 मील। 1,86,000 मील प्रति सेकंड से प्रकाश की किरण यात्रा करती है हम तक। 4 साल लगते हैं निकटतम तारे से हम तक पहुंचने में। जब हमारे पास किरण पहुंचती है तो हमें तारा वहां दिखाई पड़ता है जहां 4 साल पहले था। इस बीच हो सकता है रहा ही ना हो, बिखर गया हो। और इतना तो तय है कि इस जगह अब नहीं होगा जहां 4 साल पहले था। इस बीच वो करोड़ों अरबों खरबों मीलों की यात्रा कर गया। इसलिए रात हमें जो तारे दिखाई पड़ते हैं वहां नहीं है जहां दिखाई पड़ते हैं। रात बड़ी झूठी, तारे बिल्कुल झूठे, कोई तारा वहां नहीं। और दूर के तारे हैं, किसी तारे को 100 वर्ष लगते हैं, 1000 वर्ष लगते हैं रोशनी पहुंचाने में, करोड़ वर्ष लगते हैं। ऐसे तारे हैं कि जब पृथ्वी बनी थी कोई 4 अरब वर्ष पहले, तब से उनकी चली रोशनी अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची। इन 4 अरब वर्षों में न मालूम क्या हो गया होगा। जो हमें दिखाई पड़ता है वो वही नहीं है जो है, उतनी देर में भी बदल जाता है। जब आपसे मैं देखता हूं आपके चेहरे को, आपसे किरण मुझ तक आती है, तब तक भी समय गुजरा, आप वही नहीं होते। इस बीच भीतर सब कुछ बदल गया है। आकृति तो सदा की तो बात दूर, क्षण भर भी एक नहीं रहती। हेराक्लितुस ने कहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ये भी जरा ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। एक ही नदी में एक बार भी उतरना बहुत मुश्किल है, दोबारा उतरना तो असंभव है। एक नदी में एक बार भी उतरना मुश्किल है, क्योंकि जब पैर आपकी नदी की सतह को छूता है तब नीचे नदी भागी जा रही है। जब पैर और थोड़ा नीचे जाता है तब ऊपर नदी भागी जा रही है। जब पैर और नीचे जाता है तब नदी भागी जा रही है। जब आपका पैर नदी में 1 फीट उतरता है, उस बीच नदी का सारा पानी भागा जा रहा है। जब आप ऊपर छुए थे तब नीचे का पानी भाग गया है। जब आप नीचे पहुंचे तब तक ऊपर का पानी नहीं है। आकृति तो नदी की तरह भाग रही है, लेकिन आकृति हमें स्थिर दिखाई पड़ती है। समानता की वजह से तादाद में मालूम होता है वही है जो कल देखा था, वही है जो सुबह देखा था, वही है। प्रतिपल आकृति बदली जा रही है। ये आकृतियों का जो जगत, ये रूप का जो जगत है, अर्जुन इस रूप के जगत के प्रति चिंतित है बहुत। हम भी चिंतित हैं बहुत। जो मर ही रहा है प्रतिपल, उसके लिए वो कह रहा है कि मर जाएंगे तो क्या होगा। जो मर ही रहा है, जिसे बचाने का कोई उपाय नहीं है, उसके लिए वो चिंतित है। वो असंभव के लिए चिंतित है, और जो असंभव के लिए चिंतित है वो चिंता से कभी मुक्त नहीं हो सकता। असंभव की चिंता ही विक्षिप्तता बन जाती है। आकृति को सदा बचाना तो दूर, क्षण भर भी बचाना मुश्किल है। एक आकृति का जगत है, रूप का, ध्वनि का, किरण का, तरंगों का। वो कंपित है पूरे समय, सब बदला जा रहा है। अभी हम यहाँ ऐसे लोग बैठे, हम सब बदले जा रहे हैं, सब कंपित है, सब तरंगायत, सब वेवरिंग, सब बदल रहा है। इस बदलाहट के जगत को जो भी सोचता हो बचाने की आकांक्षा, वो असंभव आकांक्षा कर रहा है। असंभव आकांक्षाओं के किनारे टकरा के ही मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू जो कह रहा है कि ये मर जाएंगे, तो मैं तुझे कहता हूं ये पहले भी थे, ये बाद में भी होंगे। तू इनके मरने की चिंता छोड़ दे। क्यों? तो मुझे सुकरात की घटना याद आती। सुकरात जब मर रहा था तो उसके एक मित्र ने, क्रेटो ने पूछा कि आप मर जाएंगे, लेकिन आप चिंतित और परेशान नहीं दिखाई पड़ते। तो सुकरात ने कहा कि मैं इसलिए चिंतित और परेशान नहीं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि यदि मर ही जाऊंगा तब तो चिंता का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि जब बचूंगा ही नहीं तो चिंता कौन करेगा, दुखी कौन होगा, पीड़ित कौन होगा, कौन जानेगा कि मैं मर गया। अगर मैं मर ही जाऊंगा तो जानने को भी कोई नहीं बचेगा कि मैं मर गया, जानने को भी कोई नहीं बचेगा कि मैं कभी था, जानने को कोई नहीं बचेगा कि सुकरात जैसा कुछ था। इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं। और अगर नहीं मरा, मरकर भी
तब तो चिंता का कोई कारण ही नहीं है। और दो ही संभावनाएं हैं, सुकरात ने कहा, या तो मैं मर ही जाऊंगा और या फिर नहीं ही मरूंगा, और तीसरी कोई भी संभावना नहीं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मरने वाला है वो तेरे बचाने से नहीं बचेगा, और जो नहीं मरने वाला है वो तेरे मारने से नहीं मर सकता है। इसलिए तू व्यर्थ की चिंता में पड़ गए, इस व्यर्थ की चिंता को छोड़। ये शायद रूप और अरूप के बीच जो जगत का फैलाव है, अगर हम रूप की तरफ से पकड़े तब भी चिंता व्यर्थ है, क्योंकि जो मिट ही रहा है, मिट ही रहा है, मिट ही रहा है, मिट ही जाएगा। पानी पर खींची गई लकीर है, खिंच भी नहीं पाती और मिटनी शुरू हो जाती है, हाथ उठ भी नहीं पाता और मिट गई होती। अगर हम अरूप से सोचें तो जो नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, वो कभी मिटा नहीं है। लेकिन अरूप से हमारा कोई परिचय नहीं है, अर्जुन का भी कोई परिचय नहीं। ये भी समझ लेना जरूरी है कि अर्जुन की चिंता एक और दूसरी सूचना भी देती है। अर्जुन कहता है ये सब मर जाएंगे, इसका मतलब है कि अर्जुन अपने को भी रूप ही समझता है, अन्यथा ऐसा नहीं कहेगा। हम दूसरों के संबंध में जो कहते हैं वो हमारे संबंध में ही कहा गया होता है। जब मैं किसी को मरते देखकर सोचता हूं कि मर गया, खो गया, मिट गया, तब मुझे जानना चाहिए कि मुझे अपने भीतर भी उसका पता नहीं है, जो नहीं मिटता है, नहीं मरता है, नहीं खोता है। अर्जुन जब चिंता जाहिर कर रहा है कि ये मर जाएंगे, तो वो अपनी मृत्यु की ही चिंता जाहिर कर रहा है। वो ये जानता नहीं कि उसके भीतर भी कुछ है जो नहीं मरता है। और जब कृष्ण कह रहे हैं कि ये नहीं मरेंगे, तब कृष्ण अपने संबंध में ही कह रहे हैं, क्योंकि वे उसे जानते हैं जो नहीं मरता है। हमारा बाहर का ज्ञान हमारे भीतर के ज्ञान का ही विस्तार है। हमारे जगत का ज्ञान हमारे स्वयं के ज्ञान का ही विस्तार है, एक्सटेंशन है। जो हम अपने संबंध में जानते हैं उसे ही फैला के हम समस्त के संबंध में जान लेते हैं, और जो हम अपने संबंध में नहीं जानते उसे हम किसी और के संबंध में कभी नहीं जान सकते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान गहरे अज्ञान पर खड़ा होता है, और अज्ञान पर खड़े ज्ञान का कोई भी भरोसा नहीं। अब वो अर्जुन बड़े ज्ञान की बातें करता हुआ मालूम पड़ता है, वो बड़े धर्म की बातें करता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन उसे इतना भी पता नहीं है कि अरूप भी है कोई, निराकार भी है कोई, अस्तित्व के आधार में कुछ है जो अमृत है, इसका उसे कोई भी पता नहीं है। और जिसे अमृत का पता नहीं है, उसके लिए जीवन में अभी ज्ञान की कोई भी किरण नहीं फूटी। जिसे मृत्यु का पता है वो घने अंधकार और अज्ञान में खड़ा है। कसौटी यही है, अगर ज्ञात है आपको सिर्फ मृत्यु तो अज्ञान आधार है, और अगर ज्ञात है आपको अमृत नहीं जो मरता तो ज्ञान आधार है। अगर मृत्यु का भय है मन में, चाहे दूसरे की चाहे अपनी, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। अगर मृत्यु का भय है मन में तो गवाही है वो भय इस बात की कि आपको अमृत का कोई भी पता नहीं है, और अमृत ही है, और मृत्यु केवल ऊपर बनी हुई लहरों का नाम है। सागर ही है, लेकिन सागर दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई लहरें पड़ती। आप कभी सागर के किनारे गए हैं तो सागर देखा है, कहेंगे जरूर देखा है, लेकिन सिर्फ लहरें ही देखी होंगी, सागर नहीं देखा हो। लहरें सागर नहीं है, लहरें सागर में हैं जरूर, लेकिन सागर लहरें नहीं है, क्योंकि सागर बिना लहरों के भी हो सकता है, लेकिन लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती। पर दिखाई लहरें पड़ती हैं, उन्हीं का जाल फैला है ऊपर, आंखें उन्हीं को पकड़ती हैं, कान उन्हीं को सुनते हैं। और मजा यह है कि जिस लहर को आप देख रहे हैं, लहर का मतलब ही यह है कि आप उसे कभी न देख पाएंगे, क्योंकि लहर देख रहे हैं तभी बदली जा रही है, देख भी नहीं पाए कि बदल गई है। लहर का मतलब ही है जो हो रही है नहीं हो रही है, जिसका होना और न होना एक साथ चल रहा है, जो उठ रही है और गिर रही है, जो है और नहीं है, जो एक साथ डोल रही है।
इस लहर को ही हम देखते हैं। जिसने लहरों को ही सागर समझा वो चिंतित हो सकता है कि क्या होगा, लहरें मिट रही हैं, क्या होगा। लेकिन जो सागर को जानता है वो कहेगा लहरों को बनने दो, मिटने दो। लहरों में जो पानी है, जो सागर है, वो पहले भी था जब लहर नहीं थी, और बाद में भी होगा जब लहर नहीं होगी। जीसस से एक मित्र ने पूछा है उनके कि अब्राहिम एक बहुत पुराना प्रोफेट हुआ यरूशलेम में, तो अब्राहिम बहुत पहले हुआ, आप अब्राहिम के संबंध में क्या जानते हैं? तो जीसस ने कहा जब अब्राहम हुआ उसके पहले भी मैं था। बिफोर अब्राहम आई वाज। मैं अब्राहिम के पहले भी था। निश्चित ही उस आदमी को शक हुआ होगा, 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं थी जीसस की, अब्राहिम को मरे हजारों साल हो गए, और यह आदमी कहता अब्राहिम के पहले भी मैं था, जब अब्राहम नहीं हुआ तब भी मैं था। असल में जीसस सागर की बात कर रहे हैं, उस लहर की बात नहीं कर रहे जो मरियम से उठी। वो जो जीसस नाम की लहर है उसकी बात नहीं कर रहे, वे उस सागर की बात कर रहे हैं जो लहरों के पहले है और लहरों के बाद। और जब कृष्ण कहते हैं कि पहले भी हम थे, तू भी था, मैं भी था, ये जो लोग सामने युद्ध के स्थल पर आकर खड़े हैं ये भी थे, बाद में भी हम होंगे, तो वे सागर की बात कर रहे हैं और अर्जुन लहर की बात कर रहा है। और अक्सर सागर और लहर की बात करने वाले लोगों में संवाद बड़ा मुश्किल, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल, क्योंकि कोई पूरब की बात कर रहा है, कोई पश्चिम की बात कर रहा है। इसलिए गीता इतनी लंबी चलेगी क्योंकि अर्जुन बार बार लहरों की बातें उठाएगा और कृष्ण बार बार सागर की बात करेंगे, और उनके बीच कहीं भी कटाव नहीं होता, कहीं वे एक दूसरे को काटते नहीं, काटने तो बात हल हो जाए। इसलिए लंबी चलेगी बात, वो फिर दौड़ के लहरों पर लौट आएगा, उसे लहरें ही दिखाई पड़ती हैं, और जिसे लहरें दिखाई पड़ती हैं उसका भी कसूर क्या है? लहरें ही ऊपर होती हैं। असल में जो देखने पर ही निर्भर है उसे लहरें ही दिखाई पड़ेंगी। अगर सागर को देखना हो तो खुली आंख से देखना जरा मुश्किल है, आंख बंद करके देखना पड़ता है। अगर सागर को देखना हो तो सच तो यह है कि आंख से देखना ही नहीं पड़ता, सागर में डुबकी लगानी पड़ती, और डुबकी लगाते वक्त आंख बंद कर लेनी पड़ती। लहरों से नीचे उतरना पड़ता सागर में। लेकिन जो अभी अपने ही चित्त की लहरों से नीचे ना उतरा हो वो दूसरे के ऊपर उठी लहरों के नीचे नहीं जा सकता है। अर्जुन की सारी पीड़ा आत्म अज्ञान है। आचार्य श्री, ये भी लहर का ही सवाल है। कृष्ण जब अर्जुन से ये कह रहे हैं कि मैं तू और ये जनादि पहले भी थे और बाद में भी होंगे, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, अभी आपने बताया भी, आत्मा की फॉर्मलेस कंटेंट का ही शरीर के फॉर्म के बजाय महत्व है। लेकिन कहीं ये संभावना भी नहीं हो सकती है कि फॉर्म के बजाय कंटेंट की सम्यक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती? घटादी आकृति के बगैर मृतिका का क्या प्रयोजन? अभिव्यक्ति और अस्तित्व में फर्क है, एग्जिस्टेंस और एक्सप्रेशन में फर्क है। जो अभिव्यक्त नहीं है वो भी हो सकता है। एक बीज है, छिपा है वृक्ष, उसमें अभिव्यक्त नहीं लेकिन है इस अर्थों में कि हो सकता है इस अर्थों में कि छिपा है इस अर्थों में कि पोटेंशियल है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक लेबोरेटरी में डिलाबार प्रयोगशाला में एक बहुत अनूठा प्रयोग चल रहा है, वैज्ञानिक प्रयोग है, और वो प्रयोग मैं समझता हूं इस समय चलने वाले प्रयोगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो प्रयोग ये है कि बहुत संवेदनशील कैमरे बीज में छिपे हुए उस वृक्ष का भी चित्र ले सकते हैं जो 20 साल बाद पूरा का पूरा प्रकट होगा। तो बहुत हैरानी वाली बात है।
एक कली का चित्र लेते वक्त भूल से ये घटना घट गई, और विज्ञान की बहुत सी खोजें भूल से होती हैं, क्योंकि वैज्ञानिक बहुत ट्रेडिशनल माइंड के होते हैं, वैज्ञानिक बहुत कन्फर्मिस्ट होते हैं। वैज्ञानिक आमतौर से क्रांतिकारी नहीं होता। क्रांतिकारी कभी कभी वैज्ञानिक हो जाते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन वैज्ञानिक आमतौर से क्रांतिकारी नहीं होता। वैज्ञानिक तो जितने विज्ञान जानता है उसको जोर से पकड़ता है और किसी भी नई चीज को प्रवेश नहीं करने देता। पिछले पूरे विज्ञान का इतिहास ये बताता है कि हर विज्ञान की नई खोज में बाकी वैज्ञानिकों ने जितनी बाधा डाली उतनी और किसी ने भी नहीं डाली। तो अक्सर नई घटना भूल से घटती है, वैज्ञानिक उसको कर नहीं रहा होता, एक्सीडेंटल होती है। दिलवार प्रयोगशाला में बहुत संवेदनशील कैमरों के साथ फूलों पर कुछ अध्ययन किया जा रहा था और एक कली का फोटो लिया गया, लेकिन कली का फोटो तो नहीं आया, फोटो फूल का आया। कैमरे के सामने कली थी और कैमरे के भीतर फूल आया। तब तो पहले तो यही ख्याल हुआ कि जरूर कुछ कैमरे की फिल्म में कुछ भूल हो गई, कोई एक्सपोजर पहले हो गया, कुछ ना कुछ गलती हो गई है। लेकिन फिर भी फूल के खिलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जब फूल खिला तो बड़ी कठिनाई हो गई। गलती कैमरे की फिल्म में नहीं हुई थी, गलती वैज्ञानिकों की समझ में थी। जब फूल खिला तो ठीक वो वैसा था जैसा कि चित्र बना था। तब फिर इस पर काम आगे जारी हुआ और ऐसा समझा गया कि जो कल होने वाला है वो भी किसी सूक्ष्म तरंगों के जगत में इस समय भी हो रहा है, तभी कल हो पाएगा। एक बच्चा पैदा होता है मां से, 9 महीने अंदर गर्भ में छिपा होता रहता है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। 9 महीने बाद पैदा होता है। ये 9 महीने बाद अचानक नहीं आ जाता, 9 महीने की इसने भीतर यात्रा की। एक कली जब फूल बनती है तो फूल बनने के पहले उसके आसपास की विद्युत तरंगें यात्रा करती हैं फूल बनने की। गर्भ में वो चित्र लिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज नहीं कल हम एक बच्चे के चित्र से उसके बुढ़ापे का चित्र क्या ले सकेंगे? मैं मानता हूं हम ले सकेंगे। इस अर्थ में ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक आधार लेगा। अब तक ज्योतिष वैज्ञानिक नहीं बन सका है, इस अर्थ में वैज्ञानिक बनेगा। जो कल होने वाला है वो आज भी किसी तल पर हो रहा है, हमें चाहे दिखाई पड़े चाहे न दिखाई पड़े। कठिनाई कुछ ऐसी है कि मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। आप कहते हैं एक बैलगाड़ी रास्ते पर मुझे दिखाई पड़ रही, मैं कहता हूं मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। मैं कहता हूं कोई बैलगाड़ी नहीं है, रास्ता खाली है। जहां तक रास्ता मुझे दिखाई पड़ता है रास्ता खाली। मेरे लिए बैलगाड़ी भविष्य में है, फ्यूचर में। झाड़ पर आप बैठे हैं, आपके लिए प्रेजेंट में है, वर्तमान में। आप कहते हैं कि नहीं बैलगाड़ी है, मैं कहता हूं होगी, है तो नहीं, भविष्य में होगी, लेकिन आप कहते हैं वर्तमान में है, मुझे दिखाई पड़ रही। फिर बैलगाड़ी मुझे भी दिखाई पड़ने लगती है, भविष्य से मेरे लिए भी वर्तमान में आ जाती, फिर रास्ते पे चली जाती, थोड़ी देर में मुझे दिखाई पड़नी बंद हो जाती, अतीत में चली जाती, पास्ट। लेकिन झाड़ पर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अभी भी दिखाई पड़ रही, मेरे लिए अभी भी वर्तमान में। मेरे लिए बैलगाड़ी भविष्य में थी, वर्तमान में हुई, अतीत में हो गई। आपके लिए एक ही प्रेजेंट में चल रही, वर्तमान में चल रही। आप जरा मुझसे ऊंचाई पे बैठे और कोई खास फर्क नहीं। जहां से कृष्ण देख रहे हैं वो जो ऊंचाई से देखना है, फ्रॉम द पीक। जहां से वो कह रहे हैं कि नहीं कल भी थे, परसों भी थे, पहले भी थे, अभी भी हैं, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। असल में कृष्ण जहां से देख रहे हैं वहां एवर प्रेजेंट है, वहां सब वर्तमान। अर्जुन जहां से देख रहा है वहां से वो कहता क्या पता जन्म के पहले थे या नहीं थे, मुझे पता नहीं। बस उसकी यात्रा जन्म तक जाती, जन्म तक भी नहीं जाती। अगर आप ठीक से देखेंगे तो 4 वर्ष से पहले की स्मृति आपको नहीं होती।
4 वर्ष से पहले की बात अनुमान है, इन्फरेंस, लोग कहते हैं कि आप थे। 4 वर्ष तक आपकी स्मृति जाती है। कोई बहुत बुद्धिमान हुआ 3 वर्ष तक चली जाएगी, कोई और ही बहुत ही प्रतिभाशाली हुआ 2 वर्ष तक चली जाएगी। लेकिन 2 वर्ष तक भी जाए तो 2 वर्ष तक आप थे। आप कहते हैं कुछ कहा नहीं जाता। स्मृति ही आधार है, तो 2 वर्ष के पहले आप नहीं थे, लेकिन अचानक कैसे हो जाएंगे अगर 2 वर्ष तक ना रहे हो। लेकिन अगर याद आ जाए जन्म तक, दूसरे याद दिला देते हैं, पर मां के पेट में भी आप थे, उसकी कोई स्मृति नहीं है, लेकिन गहरी हिप्नोसिस में उसकी स्मृति भी आ जाती है। गहरे सम्मोहन में व्यक्ति को बेहोश किया जाए तो वो बता देता है कि वो 3 महीने का जब मां के पेट में था तो मां गिर पड़ी थी। बच्चे को भी चोट लगती जब मां गिरती है। तो गर्भ की भी स्मृति आ जाती है, गर्भ के पार की भी स्मृति आ सकती है, पिछले जन्म की भी स्मृति आ सकती है, लेकिन वो हमारे लिए पास्ट होगा, उसकी स्मृति जगानी पड़ेगी, अतीत होगा। कृष्ण के लिए सब शाश्वत वर्तमान है, द इटर्नल नाउ, अब ही है सब। वो जिस जगह से खड़े होकर देख रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं अर्जुन, पहले भी सब थे, बाद में भी सब होंगे, मैं भी था, तुम भी थे। यहां भी डर है कि भूल हो जाएगी, यहां भी डर यह है कि अर्जुन समझेगा कि मैं अर्जुन नाम का व्यक्ति पहले भी था। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं अर्जुन नाम का व्यक्ति कभी नहीं था पहले, हो नहीं सकता। अर्जुन नाम का व्यक्ति तो सिर्फ एक वस्त्र है, उस वस्त्र के पीछे जो छिपी है चेतना निराकार वो थी, और अर्जुन नाम का व्यक्ति आगे भी नहीं होगा, वो तो वस्त्र है, वो तो मौत के साथ खो जाएगा। हाँ, जिस पर टंगा है वस्त्र वो आगे भी होगा। कृष्ण जो कह रहे हैं अगर अर्जुन बहुत भी समझेगा तो भी भूल होने वाली है। वो भूल ये होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा यही समझेगा तो मैं अर्जुन, तुम कृष्ण, हम पहले भी थे, ये जो लोग खड़े हैं ये पहले भी थे। वो फिर भी वही पूछेगा, ये आकृतियां पहले भी यही थी? आकृतियां कभी ये न थी, लेकिन आकृति अभिव्यक्ति है, अनाकृति निराकार अस्तित्व अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन अस्तित्व अनव्यक्ति भी हो सकता, अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है। जो प्रकट है वही नहीं है, जो अप्रगट है वो भी यही है। प्रकट हमें है ही क्या, बहुत थोड़ा सा हमें प्रकट है। अगर हम वैज्ञानिक से पूछे तो आज वैज्ञानिक कहने लगा कि हमारे सामने प्रकट बहुत थोड़ा सा है। यहां हम बैठे हैं, आज से 200 साल पहले रेडियो तो नहीं था, आज रेडियो है। यहां हम रेडियो रखे हैं और उसे लगाते हैं और लंदन की आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है। जब आप रेडियो पर बटन घुमाते हैं तब लंदन से आवाज शुरू हो जाती है? नहीं, लंदन की आवाज तो गुजर ही रही थी पूरे वक्त, सिर्फ आपके पास रेडियो नहीं था जो पकड़े। जब नहीं सुन रहे थे तब भी गुजर रही थी, मैनिफेस्ट नहीं थी, प्रकट नहीं थी, अब प्रकट गुजर रही थी। कान उसे नहीं पकड़ पाते थे, बस इतना ही। और भी हजारों आवाजें गुजर रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जो आवाज का एक रेंज है, इतनी तरंगों तक हम सुनते हैं, इतनी तरंगों के नीचे भी नहीं सुनते, इसके ऊपर भी नहीं सुनते। हमारी सुनने की क्षमता की एक सीमा है, उसके पार बहुत कुछ गुजर रहा है जो हमें सुनाई नहीं पड़ता, वो है। उसके नीचे भी बहुत कुछ गुजर रहा है जो हमें सुनाई नहीं पड़ता, वो भी है। जो हमें दिखाई नहीं पड़ता वो भी है। अस्तित्व उतना ही प्रकट होता है जितनी हमारे पास इंद्रियां हैं। समझ ले, एक अंधा आदमी है, उसके लिए प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अंधे आदमी के लिए प्रकाश प्रकट होने में असमर्थ है, क्योंकि अंधे आदमी के पास कोई माध्यम नहीं है। जरा सोचें कि कहीं किसी न किसी ग्रह उपग्रह पर जरूर ऐसे प्राणी होंगे जिनके पास 5 से ज्यादा इंद्रियां होंगी, तब हमको पहली दफा पता चलेगा कि और भी चीजें हैं जगत में जिनका हमें कोई भी पता नहीं, क्योंकि 5 इंद्रियां कोई सीमा नहीं आ गई। वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम 50,000 प्लैनेट्स पर जीवन है, कम से कम 50,000 प्लैनेट्स पर।
कोई 4 अरब ग्रहों उपग्रहों का पता है, उनमें कम से कम 50,000 पर जीवन के होने की संभावना है। इन पर अलग अलग तरह का जीवन विकसित हुआ होगा। कहीं 7 इंद्रियों वाले, कहीं 15 इंद्रियों वाले, कहीं 20 इंद्रियों वाले व्यक्ति होंगे। तो वे चीजें जान रहे होंगे जिनका हम सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि सपना भी हम वही देख सकते हैं जो हम जानते हैं। सपने में भी हम वो नहीं देख सकते जो हम जानते नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे कालिदास और हमारे भवभूति और हमारे रविन्द्रनाथ कविता भी नहीं लिख सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी जो हमारी इंद्रियों के बाहर है। लेकिन वो है, क्योंकि हमें नहीं दिखाई पड़ता इसलिए नहीं है, ऐसा कहने का कोई भी कारण नहीं। और फिर अभिव्यक्ति बहुत ऊपरी घटना है, अस्तित्व बहुत भीतरी घटना है। अस्तित्व घटना नहीं है कहना चाहिए, अस्तित्व होना है, बीइंग है। और अभिव्यक्ति हैपनिंग है, घटना है। मैं यहां बैठा हूं, मैं एक गीत गाऊं। जब तक मैंने गीत नहीं गाया था तब तक गीत मेरे भीतर कहां था? कहीं था। कोई फिजियोलॉजिस्ट मेरे शरीर को काट पीट के गीत पकड़ पाता है? कोई वैज्ञानिक, कोई मनोवैज्ञानिक, कोई मस्तिष्क का सर्जन मेरे मस्तिष्क को काट के गीत की कड़ी पकड़ पाता? कहीं भी खोजने से मेरे भीतर गीत नहीं मिलता। लेकिन जो गीत मैं गा रहा हूं, अगर वो मेरे भीतर नहीं था तो उसके आने का उपाय क्या है? वो अनमैनिफेस्ट था, वो कहीं बीज था, वो कहीं छिपा था, वो कहीं सूक्ष्मतम तरंगों में था, वो कहीं अस्तित्व तो था, अभिव्यक्त नहीं था। फिर वो प्रकट हुआ है, फिर वो प्रकट हुआ है। प्रकट होने से वो हो गया ऐसा नहीं, प्रकट होने के पहले भी था। और ऐसा भी नहीं कि वो पूरा प्रकट हो गया हो, क्योंकि प्रकट होने में मेरी सीमाएं भी बाधा डालती हैं। रविन्द्रनाथ मरते दम तक कहते रहे कि जो मैं गाना चाहता था वो गा नहीं पाया हूं। लेकिन जिसको तुम गा ही नहीं पाए, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम उससे गाना चाहते थे? जरूर कहीं भीतर कुछ एहसास हो रहा है, कहीं कोई फीलिंग कि कुछ गाना था। जैसा कई बार आपको लगता है कि किसी का नाम जबान पर रखा है और याद नहीं आता। अब बड़े पागलपन की बात कहते हैं आप कि जबान पर रखा है और याद नहीं आता। अगर जबान पर रखा है तो अब और याद आने की जरूरत क्या है? निकालिए जबान से। लेकिन आप कहते नहीं, रखा तो जबान पर है लेकिन याद नहीं आता। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि कहीं कोई एक सरकता एहसास है कि मालूम है, लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, फिर भी अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा, मन पकड़ नहीं पा रहा। कहीं एहसास। और अगर आप मर जाएं या आपको काट डाला जाए और हम आपकी सब भीतर खोजबीन करेंगे जो बिल्कुल जबान पर रखा था वो कहाँ है, तो जबान मिल जाएगी। जबान पर रखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा। मस्तिष्क मिल जाएगा, तंतु मिल जाएंगे, हजारों सेल की व्यवस्था मिल जाएगी, काट पीट हो जाएगी, वो कहीं मिलेगा नहीं। कहीं अनभिव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, कहीं छिपा, कहीं अंतराल में अस्तित्व में दबा वो खो जाए। जो कृष्ण कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो प्रकट हुआ है वही तू नहीं है, वो जो अप्रगट रह गया है वही तू है। और जो अप्रगट है वो बहुत बड़ा है, और जो प्रकट हुआ है वो एक छोर भर है। अर्जुन, ऐसे छोर बहुत बार प्रकट हुए हैं, ऐसे छोर बहुत बार प्रकट होते रहेंगे, खोते रहेंगे, लेकिन वो जो अप्रगट है, वो अनंत, वो जो अप्रगट है अनादि, वो जो अप्रगट है असीम, वो कभी चुकता नहीं। सारी अभिव्यक्तियों के बाद भी वो अनचुका पीछे शेष रह जाता है। निश्चित ही अभिव्यक्त न होगा तो हम इंद्रियों से उसे न पहचान पाएंगे। हम इंद्रियों से उसे न पहचान पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां सिर्फ अभिव्यक्ति को पकड़ती हैं। लेकिन हम इंद्रियां ही नहीं हैं, और अगर हम इंद्रियों के भीतर उतरने की कला सीख जाएं तो जो अभिव्यक्त नहीं है वो भी पकड़ा जाता है, वो भी पहचाना जाता है, वो भी देखा जाता है, वो भी सुना जाता है, वो भी हृदय के किसी गहन तल पर स्पर्शित होता है। अभिव्यक्ति अस्तित्व की अनिवार्यता नहीं, अभिव्यक्ति अस्तित्व का खेल है। आकृति अस्तित्व की अनिवार्यता नहीं,
आकृति अस्तित्व का खेल है। इसलिए कृष्ण जगत को, जीवन को एक लीला से ज्यादा नहीं कहते। और लीला का मतलब है मंच पर कोई आया है, राम बनकर आया है, बस वो एक आकृति है। कोई रावण बनकर आया है, वो एक आकृति है। वे धनुष्मान लेकर लड़ने खड़े हुए हैं, वो एक आकृति है। पर्दे के पीछे अभी थोड़ी देर बाद एक गपशप करेंगे, सीता को भूल जाएंगे, झगड़ा बंद हो जाएगा, चाय पिएंगे ग्रीन रूम में बैठकर। वो जो कृष्ण कह रहे हैं वो ग्रीन रूम की बात कह रहे हैं, और अर्जुन जो बात कह रहा है वो मंच की बात कह रहा है। पर जो मंच पर प्रकट हुआ है वो सिर्फ रूप है, वो सिर्फ अभिनय है, वो एक आकृति है। और आकृति के बिना अस्तित्व हो सकता है, लेकिन अस्तित्व के बिना आकृति नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा, लहर नहीं हो सकती सागर के बिना, सागर बिना लहर के हो सकता है। जब राम और रावण पर्दे के पीछे जाके गपशप करके चाय पीने लगेंगे, तब राम और रावण की जो आकृतियां बनी थी वे कहां हैं? वे नहीं, वे लहरें थी, वे सिर्फ आकार थे। जो पीछे प्राण न हो तो नहीं हो जाते। रूप बदलता है, फॉर्म बदलता है, आकृतियां बदलती हैं, अभिनय बदलता है। अभिनेता नहीं, वो जो पीछे खड़ा है वो नहीं। कृष्ण उसकी ही बात कर रहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। शरीर में स्थित आत्मा के इस देह में जैसे बाल्य, यौवन और जीर्ण शरीर प्राप्त होते हैं, वैसे ही इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर भी मिलता है। अतः विद्वान आत्मा के नित्यत्व में संशय नहीं करते। कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे इस एक शरीर में भी सब बदलाहट है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है, जैसे इस एक शरीर में भी कुछ स्थिर नहीं है, जैसे इस एक शरीर में भी सब अथिर, सब बदला जा रहा है। बच्चे जवान हुए जा रहे हैं, जवान बूढ़े हुए जा रहे हैं, बूढ़े मृत्यु में उतरे जा रहे हैं। एक बड़े मजे की बात है, भाषा में पता नहीं चलता, क्योंकि शब्दों में गति नहीं होती। शब्द तो ठहरे हुए स्थिर होते हैं, स्टैटिक होते हैं। क्योंकि भाषा में शब्द ठहरे हुए होते हैं, जीवन के साथ भाषा बड़ा अनाचार करती है। जीवन में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं होता। न ठहरे हुए जीवन पर जब हम ठहरे हुए शब्दों को जड़ देते हैं तो बड़ी गलती हो जाती है। हम बोलते हैं ये बच्चा है, गलत बात बोलते हैं। बच्चा है की स्थिति में कभी नहीं होता, बच्चा पूरे वक्त होने की स्थिति में होता है। हो रहा है, कहना चाहिए बच्चा हो रहा है। हम कहते हैं बूढ़ा है, गलत बात कहते हैं। है की स्थिति में कोई बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा हो रहा है। प्रत्येक चीज हो रही है की स्थिति में कोई भी चीज नहीं, इज की हालत में कोई भी चीज नहीं। प्रत्येक चीज बिकमिंग में है। हम कहते हैं नदी है, कैसी गलत बात कहते हैं। नदी और है हो सकती, नदी का मतलब ही है कि जो बह रही है, हो रही है। सब शब्द स्थिर है और जीवन में कहीं भी कुछ स्थिर नहीं है। इसलिए जीवन के साथ बड़ी भूल हो जाती है और इन शब्दों को दिन रात बोलते बोलते हम भूल जाते हैं। जब हम किसी आदमी को जवान कहते हैं तो जवान का मतलब क्या होता है जीवन में, भाषा कोश में नहीं, शब्द कोश में नहीं। शब्द कोश में तो जवान का मतलब जवान होता है। जिंदगी में क्या होता है? जिंदगी में जवान का मतलब सिर्फ बूढ़े होने की तैयारी होता है और कुछ नहीं होता। शब्दकोश में नहीं कहीं लिखा है ऐसा। शब्दकोश में बूढ़े का मतलब बूढ़ा होता है, जिंदगी में बूढ़े का मतलब मरने की तैयारी होता है।
और तैयारी भी ऐसी नहीं कि जो हो गई हो रही, होती ही जा रही। कृष्ण कह रहे हैं इस जीवन में भी अर्जुन चीजें ठहरी हुई नहीं है। इस जीवन में भी जिन आकृतियों को तू देख रहा है, कल वो बच्चा थी, जवान हुई, बूढ़ी हो गई। बड़े मजे की बात है, अगर मां के पेट में जब पहली दफा बीजारोपण होता है, उस सेल, उस कोष्ठ का चित्र ले लिया जाए और आपको बताया जाए कि आप यही थे 50 साल पहले, तो आप मानने को राजी न होंगे कि क्या मजाक करते हैं, मैं और ये छोटा सा सेल जो नंगी आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता है, जिसको दूरबीन से दिखना पड़ता है, जिसमें न कोई आंख है, न कोई कान है, न कोई हड्डी है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसका पता नहीं कि वो स्त्री होगी कि पुरुष होगा, जिसका पता नहीं। ये छोटा सा बिंदु, ये काला डब्बा, ये मैं मजाक कर रहे हैं, ये मैं कैसे हो सकता हूं, लेकिन ये आपकी पहली तस्वीर है, इसे अपने एल्बम में लगा के रखना चाहिए। और अगर ये आप नहीं है तो जो तस्वीर आपकी आज है वो भी आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कल वो भी बदल जाएगी। अगर हम एक आदमी की पहले दिन पैदा हुआ तब की तस्वीर और जिस दिन मरता है उस दिन की तस्वीर को आसपास रखें, क्या इन दोनों के बीच कोई भी तालमेल दिखाई पड़ेगा? कोई भी संबंध हम जोड़ पाएंगे? क्या हम कभी कल्पना भी कर पाएंगे कि ये यही बच्चा है जो पैदा हुआ था, वही ये बूढ़ा मर रहा है? नहीं कोई संगति दिखाई पड़ेगी, बड़ी असंगत बात दिखाई पड़ेगी कि कहां ये, इसका कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इतने असंगत प्रवाह को भी हम कभी चिंता, कभी विचार नहीं करते। कृष्ण वही विचार उठाना चाह रहे हैं अर्जुन में। वो ये कह रहे हैं कि जिन आकृतियों को तू कह रहा है ये मिट जाएंगी, इसका मुझे डर। ये आकृतियां मिट ही रही हैं, ये 24 घंटे मिटती ही रही हैं, ये सदा मिटने के क्रम में ही लगी है। आदमी पूरी जिंदगी सिवाय मरने के और कुछ करता ही नहीं है, उसकी सारी जिंदगी मरने का ही एक लंबा क्रम है। जन्म में जो शुरू होता है मृत्यु में वो पूरा होता है। जन्म की प्रक्रिया एक कदम है, मृत्यु की प्रक्रिया दूसरा कदम है। और ऐसा भी नहीं है कि अचानक मौत एक दिन आ जाती है। मौत जन्म के दिन से रोज रोज आती ही रहती है, तभी तो पहुंच पाती है। उसको 70 साल लग जाते आप तक आने में, या ऐसा समझिए कि आपको 70 साल लग जाते उस तक पहुंचने में, लेकिन यात्रा पहले दिन ही शुरू हो जाती। ये सब बदल रहा है, लेकिन फिर भी ये ख्याल नहीं आता कि इतनी बदलाहट के बीच मुझे ये ख्याल क्यों बना रहता है कि मैं वही हूं जो बच्चे में था, मैं वही हूं जो जवान में था, मैं वही हूं जो बूढ़े में है। ये आइडेंटिटी, ये तादात्म्य, इतनी बदलाहट के बीच ये सातत्य, ये स्मृति, ये रिमेंबरिंग कहां बनी रहती है, किसे बनी रहती है, क्यों बनी रहती है? एक स्वर तो जरूर भीतर होना चाहिए जो अनबदला है, अन्यथा कौन याद करेगा? मैं कहता हूं कि 10 साल का था तो ऐसी घटना घटी। मेरे भीतर जो 10 साल में था वो जरूर किसी तल पर आज भी होना चाहिए, अन्यथा 10 साल में जो घटना घटी उसे मैं कैसे याद कर सकता हूं? मैं तो नहीं था, जो मैं आज हूं ये तो मैं नहीं था, जो भी आज दिखाई पड़ता है ये 10 साल में मैं नहीं था। किसे याद है?